बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलने नेमिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। काशीनाथ भगवान की जय। शशनाथ महावीर भगवान की कुंटेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अजय श्री कुमकुम गुरुदेव की अजय गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज की ओम गुरुदेव श्री जयव्रत जी महाराज की समस्त आचार्यों की 3 करोड़ करोड़ महाराजों की पद वाली माता की जैन धर्म की जय। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना पवन चले उड़ जाना रे बंदे हो पवन चले उड़ जाना रे बंदे समय चूक पछताना समय चूक पछताना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना चार जना मिल गड़ी बनाई चढ़ा काट की डोली चार जना मिल गड़ी बनाई चढ़ा काट की डोली चारों तरफ से आग लगा दी ओ चारों तरफ से आग लगा दी फूक देर जैसे हो रही फूक देर जैसे हो रही क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ कैसे जले जैसे घासा हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ कैसे जले जैसे घासा कंचन जैसी काया जल गई कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आए पासा ओ कोई ना आए पासा क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना 3 दिन आखिर दिलिया रोवे तेरा दिन तेरा भाई 3 दिन आखिर दिलिया रोवे तेरा दिन तेरा भाई जन्म जन्म तेरी माता रोवे ओ जन्म जन्म तेरी माता रोवे करके आस फिराई ओ करके आस फिराई क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना माटी उड़ाना माटी बिछोना माटी का सिरहाना माटी उड़ाना माटी बिछोना माटी का सिरहाना कहे कबीर सुन ले रे बंदे ओ कहे कबीर सुन ले रे बंदे ये जगवाना जाना ओ ये जगवाना जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना बुरी भाषा भगवान की जय। शरीर के वास्तविकता की बात करी गई यहाँ पर ये जीव शरीर में ही लगा रहता है जीवन शरीर में ही जीता रहता है लेकिन शरीर की वास्तविकता क्या है ये शरीर एक दिन यही छूट जाना है मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी लेकिन ये पूरी जिंदगी क्या करता है अपने शरीर को सजाने और संवारने में लगा देता है तो इस शरीर की वास्तविकता का हम विचार करेंगे हमारे लिए जीवन के अर्थ का बोध होगा एक बूढ़ी अम्मा
शहर के बाहर एक महात्मा के पास जाती है और अपना दुखड़ा उसके सामने रोती है कि क्या बताओ बाबा जी, मेरे साथ सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। मेरा जवान बेटा मर गया, मैं क्या करूं? तो बाबा बोले कि तेरे दुख का इलाज मेरे पास में है, तू सिर्फ इतना काम कर कि मेरे लिए एक मुट्ठी चावल एक ऐसे घर से ला करके आ जा जहां कोई मरा नहीं। और वो बुढ़िया, वो अम्मा गांव में निकल जाती है, शहर में निकल जाती है अपने, और जिस किसी भी घर में जाती है तो कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां कोई मरा नहीं। खाली हाथ शाम को लौट करके और बाबा के पास आती है और महात्मा जी से कहती है कि मैं निराश रही, मैं एक मुट्ठी चावल नहीं ला पाई, मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं। जीवन का ये सत्य है कि इस संसार में जो भी आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब किंबि उत्पन्न तस् विनाशो भवति नियमे, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। हम सभी रोज देखते हैं कि किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है, लेकिन विडंबना यह है कि ये इस बात को स्वीकार नहीं करता कि एक दिन मेरी भी मृत्यु हो। मृत्यु तो निश्चित है। आज किसी से भी पूछो आप तो क्या कहेगा कि भाई मैं तो अभी जीऊंगा, अभी 20 साल 50 साल अभी तो और जीऊंगा। लेकिन क्या बात सही? हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार बोलते हुए ऐसे पाए जाते हैं कि अरे सुन लो, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हो, साल 2 साल में निपट जाऊंगा, फिर कौन तुम्हें परेशान करने वाला है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे बोलने वाले मालूम पड़ता है कि भाई अभी कल तो बोल रहे थे साल 2 साल का मेहमान हो और 2-3 दिन हुए और बैठे बैठे। कल हम लोगों ने जो अगत्य कर्म है उसके अंतर्गत आयु कर्म की चर्चा की। ये जीव आयु कर्म से जीता है। आयु कर्म रूपी किराया जितना इस जीव का भरा हुआ है, उस आयु पर्यंत इस जीव इस शरीर में यह जीव रहता है, और आयु पूर्ण होते ही इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। इसमें कोई परिवर्तन, कोई फेरबदल नहीं हो सकता। कोई चाह करके भी मुझे मार नहीं सकता। अगर मेरी मृत्यु आना नहीं होगी, अगर मेरा आयु कर्म शेष होगा तो कोई चाह करके भी नहीं मार सकता, और आयु कर्म पूर्ण होकर के कोई चाह करके भी बचा नहीं सकता। मणि मंत्र तंत्र होई होई, मरते न बचावे कोई। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। चाहे वो राजा हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे बड़ा से बड़ा योद्धा भी क्यों न हो, लेकिन सबकी मृत्यु होती है। कोई भी संसार में अमर होकर के नहीं आया। मृत्यु इस जीवन का परम सत्य है, और जो इस मृत्यु को लक्ष्य में लेकर के चलता है उसका जीवन अच्छा बनता है, उसका जीवन ऊंचा बनता है। हमें इस बात का अगर एहसास हो तो हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति गुरु के पास में जाता है और बोलता है कि मेरे
अपने जीवन से बहुत सारी शिकायतें हैं, वरन मेरे से लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं कि मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, मुझे गुस्सा बहुत आती है, मुझे ऐसा होता है, लोगों को मुझसे शिकायत है, मैं खुद भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। बोले गुरु बोले कि करना क्या है, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो व्यक्ति निराश होकर के वहां से चला गया। जब गुरु ने बोला है तो अब ये 7 दिन का मेहमान हूं मैं, अब मेरे लिए क्या करना, और वो उदासीन होकर के जिंदगी बिताने लग गया। उदासीन मतलब शकल से उदास नहीं, मुंह लटका के उदास नहीं, अब उसका व्यवहार बदल गया। अब किस प्रकार का गुस्सा करना, अब किस प्रकार का लोभ करना, अब किस प्रकार का मायाचारी करना, अब क्या करना जीवन में, तो उसका लोगों से व्यवहार भी अच्छा हो गया। बहुत शांत और बहुत ही निर्मल परिणामों से वो जीवन जीने लग गया। और इस प्रकार से 7 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए और लोगों का रवैया भी उसके प्रति बदल गया। लेकिन 7 दिन गुजर गए तो वो आश्चर्य करता है कि गुरु ने कहा था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मृत्यु तो हो ही नहीं। और वो ऐसा सोच रहा था तो दरवाजे पर गुरु खड़े हुए मिल गए। बोले कि मैं तो आपके पास ही आ रहा था गुरुदेव, आप। बोले कि बस मैं इधर से गुजर रहा था तो मैं तुमसे मिलने आ गया। लेकिन गुरुदेव आपने तो कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपकी बात गलत कैसे निकल गई। आज 7 दिन पूरा हो गया और फिर भी है सो मेरी मृत्यु नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी बात गलत हो नहीं सकती, मेरी बात गलत हो नहीं सकती। तुम्हारी क्या, प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी की मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है। हफ्ते के 7 दिन, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और बृहस्पति और रविवार, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन ही है जिसमें इस जीव की मृत्यु होने वाली है। अब आप विचार करो कि जिस प्रकार से मृत्यु के बोध के साथ वो जीवन जी रहा था, उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से जब मृत्यु निश्चित है, मरना तो ऐसे भी है ना, और मरेंगे तो अधर्म के साथ मरेंगे और धर्म के साथ मरेंगे। मरने से तो कोई बच नहीं सकता, लेकिन धर्म से साथ मरेंगे तो निश्चित सदगति की प्राप्ति होगी, और अधर्म के साथ मृत्यु होगी तो दुर्गति की प्राप्ति होगी। जब मरना निश्चित है तो क्यों न मैं धर्म के साथ। आयु कर्म के बारे में हम जान रहे थे, और आयु पूर्ण होते ही ऐसो इस जीव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु मेरी होती नहीं, मृत्यु मेरी होती नहीं, क्योंकि अंत तो इस शरीर का है। अंत किसका है? इस शरीर का अंत होता है। मैं अनंत हूँ, मैं एक ऐसा तत्व हूँ जो अनंत, शरीर से दृष्टि हटा करके और स्वयं पर दृष्टि को लेके आने की जरूरत है। भाई आयु तो शरीर का विक्षोभ होने का कारण है। आयु पूर्ण हुआ और निश्चित रूप से ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन मैं तो वही का वही रहूंगा। जिस प्रकार से एक वस्त्र से दूसरा वस्त्र ये व्यक्ति बदलता है, उसी प्रकार से एक शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस क्षण भंगुर, इस अशाश्वत संसार में मैं एक ऐसा तत्व हूँ जो शाश्वत हूँ, जो परमानेंट हूँ, जो सदा काल रहने वाला हूँ। उस आत्म तत्व को लक्ष्य में लेकर के चलेंगे तो मृत्यु से समस्त भय हमारा जाता रहेगा। इस प्रकार से आयु कर्म को जानने के बाद आज बारी आती है नाम कर्म के बारे में। नाम कर्म, अगात्या कर्म के अंतर्गत में 4 प्रकार के अगात्या कर्म है। आयु, नाम, गोत्र।
वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो हम लोगों ने वेदनीय कर्म को देखा। वेदनीय कर्म के उदय में इस जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। प्रतिकूलता, अनुकूलता, सुख दुख रूप जो परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न होती है वह किस कर्म का देन है? वेदनीय कर्म का देन है। और प्रत्येक 8 कर्मों के संबंध में हम लोगों ने 8 दृष्टांत, 8 उदाहरण के माध्यम से समझा था। पहला ज्ञानावरणीय कर्म जो मेरे ज्ञान पर आवरण देता है, और उसका दृष्टांत दिया था पर्दे का। मूर्ति पर अगर प्रतिमा के ऊपर में पर्दा अगर पड़ जाए तो प्रतिमा हम देख नहीं पाते, प्रतिमा का ज्ञान हमारे लिए नहीं हो पाता। उसी प्रकार से हमारे ज्ञान पर आवरण, हमारे ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने के पीछे कारण क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म। और इसी प्रकार से दर्शन को प्रकट नहीं होने देने के दर्शनावरणीय कर्म कारण बनता है। और उसके लिए उदाहरण यहाँ पर द्वारपाल का दिया गया। तो जिस प्रकार से द्वारपाल राजा से मिलने में रोक देता है। आप राजा से मिलने जा रहे हो और द्वार पर अगर द्वारपाल है तो गार्ड क्या करता है? आप मिल नहीं सकते। तो वो जैसे राजा से मिलने के लिए रोक दिया, उसी प्रकार से जो दर्शन में मुझे बाधा डाले, जो दर्शन पर आवरण डाले, वो कौन सा कर्म है? दर्शनावरणीय कर्म। उसके बाद तीसरा कर्म आता है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म हमारे अंदर में के विवेक को छीन लेगा। अच्छी बुरे की पहचान नहीं होता, हित अहित के विवेक को मुझसे दूर कर देता है। अपना मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए आदि जो विवेक है, जो बुद्धि है, बुद्धि क्षीण हो जाती है। उसका कारण क्या है? मोहिनी कर्म। पहला मोहिनी कर्म है दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में मोह की अवस्था से इस जीव को शरीर में आत्म बुद्धि होती है। ये शरीर ही मैं हूँ। इंद्रिय विषय भोगों में सुख है आदि जो कल्पना है, जो विपरीत श्रद्धान है, जब दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में होता है। और दूसरा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में संयम ग्रहण करने की भावना नहीं, संयम के प्रति आकर्षण नहीं होता, संयमी के प्रति आकर्षण नहीं होता, लगाव नहीं होता। ये क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म। आचार्य कहते हैं अगर आपके अंदर संयम ग्रहण करने की भावना नहीं हो रही है तो निश्चित मानो कहीं पड़ताल करके देख लेना कि नरक गति का बंध तो नहीं हो गया है। क्योंकि जिस जीव की नरक गति का बंध हो गया है उसको संयम लेने के भाव नहीं है, उसका संयम के प्रति आकर्षण नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर मुझे संयम लेने के भाव हो रहे हैं तो इस बात का संकेत है कि मैं निकट भाव में अपने कल्याण को प्राप्त कर लूंगा, सदगति को जाऊंगा। अन्यथा क्या है कि संयम लेने की भावना नहीं हो रही है तो इस बात का संकेत क्या है कि आगे में दुर्गति का कारण बनेगा। क्योंकि जैसी प्रकृति होती है, जैसा नेचर होता है वैसा हमारा भविष्य होता है। जैसी प्रकृति होती है वैसी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं कि भाई अपनी भावना को पड़ताल करो, अपने अंदर के विचारों को बदलो, अपने अंदर के सोच को बदलो। तो दूसरा क्या हो गया? चारित्र मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म। और फिर कौन सा कर्म आ गया? अंतराय कर्म। घातिया कर्म के अंतर्गत 4 कर्म आते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहिनी और अंतराय। अंतराय कर्म मेरे लिए लाभ में बाधा डालता है, मेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है? अंतराय कर्म का उदय। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता नहीं, कारण क्या है? अंतराय कर्म का उदय से ऐसा होता। और उसके लिए यहाँ पर दृष्टांत दिया खजांची का। ट्रेजरर जो होता है ना, जो भाई बॉस ने तो चेक पास कर दिया लेकिन चेक को रोके हुए हैं, उसने बोल दिया उसका पेमेंट कर दो, उनकी सैलरी दे दो, लेकिन वो क्या करता है? अभी आओ, 2 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, सोमवार को आना।
तो ये क्या कह रहे हैं, ये जैसे वो रोक डालता है वैसे अंतराय कर्म में बाधा डालने वाला, मतलब हमारे लाभ में बाधा डालने वाला, हमारी प्राप्ति में बाधा डालने वाला कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। ये घात्या कर्म और अब अघात्या कर्म। घात्या कर्म मेरे ज्ञान दर्शन सुख और शक्ति को प्रकट नहीं होने देते। ये जो गुण है, आत्मा के गुण है, उसको प्रकट नहीं होने देते। आत्मा के गुणों का जो घात करे वो घात्या कर्म कहलाते हैं। और अघात्या कर्म जो जीवन में परिस्थिति, जो रिजल्ट, जो फल को प्रदान करे वो अघात्या कर्म। और सबसे पहला कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म, जो सुख दुख रूप अवस्था को हमें दिलाए, वो क्या कहलाता है? वेदनीय कर्म। जो अनुकूलता प्रतिकूलता को जीवन में लेकर के आए वह वेदनीय कर्म। और उसका उदाहरण यहाँ पर दिया, शहद या चाशनी लिपटी हुई तलवार। तलवार पर अगर चाशनी लिपटी हुई है तो चाशनी का मीठा स्वाद भी आता है, लेकिन जीभ के कटने का दुख भी होता है। उसी प्रकार से ये जो वेदनीय कर्म है वो हमारे लिए सुख दुख रूप अनुभूति को कराता है, वो वेदनीय कर्म है। और तीसरा अघात्य कर्म में दूसरा कर्म कौन सा है? आयु नाम कर्म, जो मुझे इस शरीर में रोके रहे। मैं इस शरीर में कितने काल तक रुकूंगा, कितने समय तक रुकूंगा, ये कौन निश्चित करता है? मेरा आयु कर्म। जैसे किसी घर का, किसी मकान का एग्रीमेंट होता है ना, 5 साल 10 साल का हम उसका एडवांस एग्रीमेंट करते हैं, तो वो क्या करता है मकान मालिक? एडवांस में पेमेंट ले लेता है। या उसका कहते हैं ना लीज पर जमीन लेते हैं, तो 5 साल की लीज पर जमीन लिया है तो उसका उसमें तो रिन्यूअल हो जाता है, 5 साल के बाद उसका रिन्यूअल करा लेंगे। लेकिन ये जो आयु कर्म रूपी आप एग्रीमेंट करके आए पिछले जन्म में, इसमें रिन्यूअल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो पुराना पेमेंट हो गया है, पहला निश्चित हो गया है, उतनी आयु पर्यंत इस जीव को इस शरीर में रहना ही। कोई चाह करके, आप चाह करके भी शरीर से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। कोई देखा जाता है कोई आत्महत्या करने चाहता है, लेकिन क्या हर बार आत्महत्या कर पाता है? जहर खा लिया और जहर में नकली निकल गई। जहर खा लिया कि मैं मर जाऊंगा। और कलयुग है आज, कैसा है आज का समय, कैसा है कि जहर भी नकली मिलता है। एक कलयुग का प्रभाव। तो क्या जहर खाया कि मर जाऊंगा, लेकिन वह जहर भी नकली निकल गई। मरने के बहुत सारे उपाय किए, लेकिन मृत्यु नहीं आई, मर नहीं पाया। तो आयु कर्म के ऊपर में निर्भर करता है कि कितने समय तक इस शरीर में रहूंगा। और उसके लिए बेड़ी का उदाहरण दिया। जिस प्रकार से जंजीर किसी को बांधे में रखती है, उसी प्रकार से इस शरीर में मुझे ये आयु कर्म बांधे में रखती है। प्रत्येक गति में देव, मनुष्य, त्रियंची और नारकी 4 गति है। और चारों गति में, तीनों गति का जीव मरना नहीं चाहता। त्रियंची भी नहीं मरना, छोटी सी चींटी भी होती है, वो मरना नहीं चाहती। मनुष्य तो खैर मरण का नाम भी नहीं सुनना चाहता। और देव है, उनको मालूम हो जाता है 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो भी मरना नहीं चाहते। लेकिन नरक गति एक ऐसी गति है जहाँ जीव मरना चाहता है। भाई अभी आत्महत्या क्यों करना चाहता है? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जिंदगी से हैरान परेशान हो गया, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। तो वो कसाई की वेदना इतनी ज्यादा हो जाती है तो सोचता है कि मैं अपने आप को खत्म करके और सुखी हो जाऊंगा। लेकिन शरीर का अंत होने वाला है, शरीर को आत्महत्या करने से कोई सुखी होने वाला नहीं है। आत्महत्या करने से और संश्लेषित परिणामों के माध्यम से यह जीव दुर्गति में जाता है। तो इस प्रकार से वो चाह करके, मतलब वो आत्महत्या क्यों करे? क्योंकि वो दुखी है। और नरक गति में क्या होता है? निरंतर आयु पर्यंत किंचित मात्र भी सुख की अनुभूति नहीं होती। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, काटा पीटी, यही चलता रहता है। ऐसी स्थिति में वो चाहता भी है कि मर जाऊं, लेकिन मरता नहीं। तिलतित होए देह के खंड, वो नारकी क्या करते हैं? देह के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
वैक्रिक शरीर होता है, जिस प्रकार से पारा होता है ना, मरकरी मरकरी देखा होगा आपने, पारा, वो पारा क्या होता है, अलग अलग हो जाता है लेकिन फिर वो एक हो जाता है। उसी प्रकार से इस शरीर के कितने भी टुकड़े कर दे और फिर क्या हो जाता है, वो शरीर एक हो जाता है। तो कितना भी टुकड़ा कर दे, कितना भी करे, आयु जितना है उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर कह रहे थे वहां पर चाह करके भी मृत्यु नहीं होती, तो वो आयु कर्म बेड़ी का काम करती है जो मुझे इस शरीर में रोके रहती है। और आज नाम कर्म को जानने की बात है। नाम कर्म अर्थात इस शरीर की संरचना कैसी होगी, मेरा शरीर का आकार प्रकार कैसा होगा, रूप कैसा होगा, इस शरीर की व्यवस्थाएं कैसी होगी, ये कौन सा कर्म निश्चित करता है, नाम कर्म। और उसके लिए उदाहरण दिया चित्रकार का। जो पेंटर होता है ना, एक आर्टिस्ट होता है और वो फोटो बनाता है, कोई स्केच बनाया, तो उसके स्केच बनाने में एक स्केच बनाया, आप बैठे थे, आपका बहुत अच्छा स्केच बनाया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उसे क्या बोलोगे, एक और बना दो, एक और बना दो। लेकिन वो एक दूसरा बना तो देगा, लेकिन पहले जैसा चित्र बना, आप बोलो सेम टू सेम बनाओ, लेकिन वो सेम टू सेम नहीं। इसी प्रकार से इस शरीर की संरचना ऐसी है कि संसार में जितने प्राणी हैं सबका शरीर अलग अलग है। किसी का भी शरीर, किसी का भी रूप एक जैसा है क्या, आंखें वहीं पर है, नाक वहीं पर है, कान वहीं पर है, मुंह वहीं पर, सारे जो अवयव है, सारे जो अंग है, सब वहीं पर है जैसे दूसरे के है, लेकिन सबका रूप रंग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है। सबका ये कहते ना हम इम्प्रेशन, जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए क्या कहते हैं, चेक में साइन नहीं कर सकते आप, तो आप क्या करो, अंगूठा यहाँ पर लगा दो। कितने लोग, जितने लोग उतने अंगूठे अलग अलग, आपके फिंगरप्रिंट से आपकी पहचान हो जाती है। एक क्रिमिनल होता है, उसको पकड़ा कैसे जाता है, फिंगरप्रिंट से उसे पकड़ लिया जाता है। चाकू छुरी पर, बंदूक पर मिल गया, उस पर क्या होता है, उसके फिंगरप्रिंट से उसकी शिनाख्त हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो ये इसकी संरचना, इसका निर्धारण कौन कर रहा है, नाम कर। शरीर गोला है, काला है, लंबा है, नाटा है, कुरूपवान है, रूपवान है, रोगी है, स्वस्थ है, ये सारी जो अवस्थाएं बन रही है, ये सब किसके कारण हो रही है, शरीर के कारण, नाम कर्म के कारण। वो नामकरण निश्चित करता है कि देखो काला रहता है, कुरूप रहता है, तो अपने आप से कितना नाराज रहता है। जिसका रूप रंग कैसा है, अच्छा नहीं है, वो क्या रहता है, अपने आप से नाराज रहता है। और वो बहुत से लोग आज देखो तो अपना सारा वक्त क्या गुजारते हैं, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर बिना जाए सो, बल्कि आजकल तो देखा जाता है कि जेंट्स लोग की भी ब्यूटी पार्लर है। पहले तो सोचा सुनने में आता था कि लेडीज ब्यूटी पार्लर है, अब तो क्या जेंट्स भी जाने लग गए। सबको अपने रूप रंग की, साज सज्जा की चिंता होने लग गई। और इसी का कारण है कि जो वर्ल्ड कॉस्मेटिक मार्केट से 100 करोड़ 500 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ों का व्यापार किस पर हो रहा है, कॉस्मेटिक्स के आधार पर हो रहा है। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हम जो ये कॉस्मेटिक्स का उपयोग कर रहे हैं किस मूल्य पर बना है। नेल पॉलिश, लिपस्टिक आदि सारी चीजों का उपयोग करते हैं, ये कैसे बनता है, इस बात पर विचार किया क्या? वो नेल पॉलिश पे लाल रंग कैसे आया? अरे खरगोश के खून का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्की की साड़ी पहनते ना, सिल्की की साड़ी, लाखों करोड़ों अरबों कीड़ों को मार करके वो सिल्की की साड़ी बनाई जाती है। किसको लगेगा इसका पाप? सूती साड़ी में भी वही आराम है ना। सूती साड़ी सुंदर नहीं होती क्या, अच्छी नहीं होती क्या, कंफर्टेबल नहीं होती क्या, सस्ती होती क्या, वो भी महंगी आती है, बहुत आती। क्या हम जरूरी है कि हम महसो सिल्की की साड़ी पहने? क्या हम जरूरी है कि हम महसो क्रीम पाउडर लिपस्टिक आदि का हम उपयोग करें? मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है कि भाई इसका परिणाम, इसका फल देखो कि इतने जीवन
जीवों की हत्या होकर के वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद तैयार हुआ है, अगर मेरा उसका त्याग नहीं है तो उसका पाप कर्म मेरे साथ जुड़ रहा है। कितना भी इस शरीर को सजा लो, इस शरीर सुंदर होने वाला है क्या? आधे घंटे कितना भी मेकअप किया और क्या हुआ, पसीना आ गया तो सारा मेकअप धुल गया, है ना। लेकिन आचार्य सिंह को देखो, आचार्य सिंह विद्यासागर जी को देखो, उनका जो क्रीम पाउडर लगाते क्या, लिपस्टिक लगाते क्या, लेकिन उनके चेहरे से नजर नहीं हटती। आदमी का मन करता है, भक्त का मन करता है कि बस देखते ही रहो, देखते ही रहो। सुंदरता बाहर से संबंध नहीं रखती है, सुंदरता अंदर से। बाहर का रूप कोई मूल्यवान नहीं है, अंदर के आपके भाव कैसे है, अंदर के आपके विचार कैसे है, अंदर के आपके कर्म कैसे है, उससे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, वह आपके व्यक्तित्व का निश्चय करता है। तो इस बात का हमें विचार करना चाहिए कि बाहरी साज सज्जा को दूर करके, शरीर से दृष्टि हटा करके स्वयं पर लेकर के आना। ये शरीर का निर्माण करने वाला कौन है? नाम कर्म। भूल क्या होती है कि ये क्या सोचता है, इस शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, या ये शरीर ही तो मैं हूँ। मैंने ऐसे हाथ उठाया तो ये हाथ उठ गया, मैंने पेन उठाया और लिख लिया, मैंने ऐसे किया, लेकिन ऐसा ये लगता है इसको कि मैंने किया। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? हर बार हाथ उठाना चाहता है, हाथ उठ जाता है क्या? इधर है सो नस नस आ जाए, दर्द हो गया। अब तो मेरे बस में है क्या? मेरे बस में है क्या मेरे हाथ उठा पाऊं? कुछ भी नहीं। वो सब कुछ क्या, वो स्वयं उसकी योग्यता से परिणमन कर रहा है, लेकिन इसको भूल क्या हो जाती है कि शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, इस शरीर का ड्राइवर, इस शरीर का मालिक मैं हूँ। लेकिन वास्तव में शरीर का मालिक कौन है? नाम कर्म। जैसा जैसा नाम कर्म का उदय होगा वैसा वैसा इस शरीर की प्रवृत्ति होगी। शरीर की भिन्नता, जितने लोग उतनी सकल, है ना। कौन बना रहा? जैसे चित्रकार का उदाहरण दिया कि वो चित्रकार उस चित्र को बना रहा है, इस शरीर को बनाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? नाम कर्म। तो नाम कर्म इस शरीर को बनाने वाला है और शरीर को चलाने वाला है। सबकी वाणी देखो, सबकी आवाज अलग अलग होती है, जितने लोग और उतनी आवाज। आपको फोन आता है ना, अभी तो खैर मोबाइल आ गया, उस पर सबका नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है, क्या क्या कॉलर आईडी सब हो गया, तो पहले से बात। लेकिन पहले लैंडलाइन होता था और लैंडलाइन में फोन जैसे उठाते थे, अप्पा अच्छी, उधर से आवाज आई और कैसे पहचान लिया? आवाज सुन के पहचान जाते कि किसकी आवाज है। जितने ये कौन निश्चित कर रहा है? ये नाम कर। कोई बहुत अच्छा बोल, उसकी आवाज है, बहुत अच्छा गाता है, कोई क्या है सो बहुत कर्कश गाता है, बहुत बेकार गाता है। तो ये सब किसके बस में है? नाम कर्म के बस में है। तो कह रहे कि भाई ये जो विविधता है उसका आधार नाम कर्म है। ये शरीर निस्सार है, कहते ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचित जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस शरीर के श्रृंगारों में, इस शरीर की साज सज्जा में ये जो बहुमूल्य जीवन है ये कैसा होता? व्यर्थ हो जाता। दिन भर पूरा सुबह से शाम तक विचार करना, किसके लिए जी रहा है? इस शरीर के लिए जी रहा है। इस शरीर की व्यवस्था में लगा हुआ है, शरीर को सजाना, शरीर को घुमाना, शरीर को सुलाना, इसको रोग हो गया तो डॉक्टर को दिखाना, ये वो सब किसके लिए? शरीर की अनुकूलता में। और आज बहुत आनंद आ गया, और बोला आज तुम गर्म, आज बिस्मिल है, तो आज गर्मी है, आज ठंडी, ये कैसे प्रतिकूलता? शरीर के आधार पर अपने प्रतिकूलता अनुकूलता निश्चित कर रहा है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं शरीर ही हूँ, इस शरीर में मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। शरीर से जो दृष्टि हटाएगी तो स्वयं पर आएगी, तो जीवन के सच्चे अर्थ का बोध होगा। यहाँ पर नाम कर्म के उदय की बात चल रही है, और नाम कर्म की 93 प्रकृति यानी उसके प्रकार, उसके नेचर के बारे में आचार्य देव ने बताया। उसके आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी जी ने 8वें अध्याय के 11वें सूत्र में नाम कर्म की क्रियान्वित प्रकृतियों के बारे में बताया। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अपरूप, घात, घात पर घातात, पदोच्छ्वास, व्यायु, गत्या, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रादि, यश, कीर्ति, सेतराणी, तीर्थ, कर्तव्य। ये क्या एक नाम कर्म की प्रकृति है। और सबसे पहला कौन सा नाम कर्म है? गति नाम कर्म। गति नाम, जिस नाम कर्म के उदय से इस जीव को गति की प्राप्ति होती है, यानी शरीर की प्राप्ति होती है, वो कौन सा कर्म है? गति नाम। जैसे मनुष्य गति नाम कर्म से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, नरक गति नाम कर्म से नारकी हो गया, और देव गति नाम कर्म से देव हो गया, और त्रियंच गति नाम कर्म से त्रियंच योनि में चला गया। तो ये क्या हो गया? एक गति नाम कर्म। और जाति नाम कर्म के दूसरा कौन सा है? जाति नाम। वो एक इंद्रिय आदि जातियों की प्राप्ति होती है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये जो स्थावर और त्रस दो प्रकार के भेद बताए। स्थावर यानी एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये कौन से है? स्थावर। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय कौन से हो गए? वो त्रस। तो ये कौन से कहलाई? जाति हो गई। फिर शरीर की प्राप्ति हो इसके लिए। शरीर यानी औदारिक, वैदिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर की होती है। हम कौन से शरीर वाले हैं? कौन से? कार्मण शरीर तो सभी जीवों का होता है। आहारक शरीर, आहारक शरीर है हमारा, औदारिक शरीर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं औदारिक, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर है। तेजस यानी जिस से शरीर में तेज हो, एक शरीर में चमक हो। जैसे भैंस आदि होती है ना, काली शरीर हो लेकिन उनके शरीर में चमक हो, तो क्या कहलाता है? तेजस। और एक कार्मण शरीर, जो अभी अच्छी बात कर रहे हैं कार्मण शरीर की, तो हमारे भावों के माध्यम से एक कर्म रूपी शरीर का निर्माण हो रहा है निरंतर, जो अदृश्य दिखता नहीं, जिसके आधार से हमको गति और ऐसे उसके उदय जीवन में प्राप्त होता है, वो कार्मण शरीर कहलाता है। वो कार्मण शरीर। इस प्रकार से शरीरों के भेद यहाँ पर बताए। अंगोपांग, अंग आदि, हाथ, पाँव, आंख, नाक, कान आदि जो है ये अंगोपांग कहलाते हैं। निर्माण है, उसमें निर्माण जैसे शरीर का निर्माण होता है, वो स्थान यानी जिस स्थान पर ये अवयव होंगे शरीर के, आंख किस स्थान पर होगा तो वो क्या कहलाता है? वो निर्माण नाम कर्म से वो चीज होती है। भाई आंख के स्थान पर आंख होगा, और किस प्रमाण कितनी बड़ा आंख होगा, कैसा होगा, तो वो सब क्या है? वो निर्माण निश्चित करता है। और बंधन यानी उद्गल कर्म वर्गणाओं का, उद्गल वर्गणाओं का आपस में बंधन हो जाना था, वो क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। और संघात कहता है प्रदेशों का, उद्गल प्रदेशों का आपस में संबंध हो जाना, तो संघात वो कहते हैं। और संस्थान यानी जिससे हमारी आकृति निश्चित हो, जैसे जीव के संस्थान होते हैं वो आकृति निश्चित हो, वो कहलाता है संस्थान। उसमें संस्थानों में भेद बताए। समचतुर संस्थान, नायक मंडल संस्थान, स्वाति, कुब्जक और वामन और कुंडल, इस प्रकार के ये संस्थान होते हैं। और स्पर्श यानी जिसके माध्यम से स्पर्श का ज्ञान हो, वो सब स्पर्श। जैसे स्पर्श के बताया कर्कश है, कठोर है, रूखा है, मुलायम है, चिकना है, कड़ा है, हल्का है, भारी है, तो ये सब क्या है? स्पर्श नाम कर्म से हमारे लिए प्राप्त। और रस, रस यानी उसमें टेस्ट, शरीर में क्या है? रस,
खट्टा मीठा चरपुरा कसायला आदि जो टेस्ट होता है, जिसको नाम को सुन करके पानी आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? रस। और सूक्ष्म यानी जो किसी से न रुके और न किसी को रोके, उसी क्या कहलाता है? हमारा शरीर जिससे सूक्ष्म नाम से न किसी को रोकता है और न किसी से रुकता है, उसके कहते हैं सूक्ष्म। और बाधक जो रोके और जो रुकता हो उसे कहते हैं बाधक। और पर्याप्ति यानी पर्याप्ति का पूर्ण होना, आहारक पर्याप्ति और आदि जो भेद बताया यहाँ पर। और स्थिर के माध्यम से घात होता है और वो स्थिर के नामकरण के उदय से मैंने कितना भी धूप आदि में काम कर ले, इस शरीर को थकान नहीं होती, शिथिल नहीं पड़ता, वो स्थिर के नामकरण। और अस्थिर के माध्यम से इसको थकान आदि होती है, वेदना पीड़ा होती है, वो अस्थिर नामकरण से। फिर यश कीर्ति होती है, जिसके कर्म के उदय में इसको बहुत यश होती, बहुत संसार में ख्याति होती, बहुत नाम यश की प्राप्ति होती है। तो यश कीर्ति नाम के कर्म के उदय से मतलब कोई कुछ ऐसा उसमें विशेषता भी नहीं हो, लेकिन यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो वो उसका खूब नाम होता है, खूब बड़ाई होती है। और अपयश कीर्ति नाम कर्म के उदय से उसके अंदर में विशेषता हो, गुण भी हो, फिर भी उसका नाम नहीं होता, वो अपयश कीर्ति नाम कर्म के उदय से ऐसा होता है। श्वेतराणी तीर्थ कर्तव्यम क्या है? और ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का तीर्थंकर प्रकृति होती है, जो अरहंत अवस्था पा करके यह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। षोडश कारण आदि भावनाओं के माध्यम से ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस प्रकार से ये नाम कर्म की 93 प्रकृतियां यहाँ पर हमने चर्चा करी। वह यहाँ पर बात है कि ये जो सारी बातें हैं ये सब कुछ जानने में आती है, सब कुछ समझ में आती है, लेकिन ये खुली आंखों से समझ में आने वाली नहीं है। ये तो बंद आंखों से पर से दृष्टि हटा करके और स्वयं पर जब दृष्टि जाएगी, बाहर से दृष्टि हटेगी, पर पदार्थों से संयोगों से दृष्टि हटाएगी और स्वयं पर दृष्टि आएगी, तो ये तत्व ज्ञान जीवन में सहज आता है। जो हमारे लिए दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है जीवन में, उसको दूर करने का और उपाय नहीं है। कहते ना, न सम्यक तो समम किंचित त्रिकाले त्रिजगत अपनी श्रेयो श्रेयस मिथ्या मान्य तनुवृता, कि भाई सम्यक के समान हमारा कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान हमारा कोई शत्रु नहीं है। मिथ्यात्व दुख का कारण है और सम्यक तो सुख का कारण है। इस सम्यक को प्राप्त करके ही हम अपने आप जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमारा व्यस किसी पर नहीं चलता। जो ये बाहर में फेरबदल करना चाहता है, बाहर में ये चाहता है कि मैं ऐसा बदल लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस घर को छोड़ के मैं दूसरे घर में चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या ये व्यक्ति मुझे ऐसे परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए, ये व्यक्ति दूर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वस्तु यहाँ से वहाँ हटा करके चाहता है, बाहर में जितने भी उठा पकड़ कर करना चाहता है, लेकिन ये बाहर में इसका कोई वश नहीं चलता। अभी आप इसको स्वीकारना, जैसे आप पड़ोसी के घर में जाते हैं, पड़ोसी के घर में जाते हैं और वहां पर कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे हटा सकते हैं क्या? हमारा वहां पर बस नहीं चलता, हमारा वहां कंट्रोल नहीं है, क्योंकि घर उसका है। भले ही आपकी इच्छा हो जाए कि कचरा पड़ा है, कचरा हट जाना चाहिए, लेकिन हमारा बस किस पे चलता है? अपने घर पे बस चलता है। उसी प्रकार से हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण स्वयं पर है, बाहर में हमारा नियंत्रण नहीं है। बाहर से दृष्टि हटा करके स्वयं पर दृष्टि लेके आने की बात है। एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और अपनी बात को समाप्त करेंगे कि एक मास्टर जी थे और उन्हें क्या हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ। तो हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर थोड़ी देर बाद ऑपरेशन बोल दिया कि आपका ऑपरेशन होगा थोड़ी देर बाद और आपको ऑपरेशन थिएटर पे ले जाएंगे। इतनी देर में क्या हुआ कि
दो बेड छोड़ करके और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसी कंपार्टमेंट में। एक व्यक्ति बेड पर दूसरा पेशेंट था, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लग गई, ये मुझे छोड़ करके चले गए, ऐसी स्थिति में अब मैं कैसे करूंगी वैसे निर्माण, अब इनका अंतिम संस्कार करने लायक भी मेरी स्थिति नहीं है, और काफी जोर से रोने लग गए। तो मास्टर साहब को उसका दुख देखा नहीं जा, और उसने बुलाया, बोले बहन इधर आओ। बोले कि उनके पास जो ऑपरेशन के पैसे रखे हुए थे उन्होंने पैसे दे दिए, बोले तुम इसके माध्यम से इनको यहाँ से रिलीज करा लो और इनका अच्छे से संस्कार कर दो। उन्होंने अपने ऑपरेशन का सारा पैसा क्या किया, उस लेडी को दे दिया, उस औरत को दे दिया, और उसका धन्यवाद करते हुए मास्टर साहब का वो चली गई। इतनी देर में उनका वो बीपी बहुत बढ़ गया ट्यूमर के कारण, और वो जाकर के उनको बहुत जोर से उल्टी आई और खून की उल्टी हो गई। वापस उनको बेड पर लेकर के आया गया, और बेड पर लेकर के आया गया और हॉस्पिटल उधर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे, और बोले कि आप ऐसे काम करो, काउंटर पर पेमेंट कर दो जब तक वहाँ पर। और वो बोले क्या पेमेंट करेंगे, तो बोले सब तो दान कर दिया इन्होंने, कोई पेमेंट नहीं है। और उधर डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा करके उनको चेक किया, तो क्या बोले, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, कुछ भी नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन करने के लिए। क्या हुआ था आप मुझे बताएं, अभी तो आप इतने सीरियस थे और इतनी जल्दी ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट सब कुछ नॉर्मल है। तो बोले हुआ कुछ नहीं, हमको उल्टी आई थी, बहुत जोर से उल्टी आई और ब्लड निकला है मुंह से। बोले हाँ, तो उन्होंने जाकर के देखा उल्टी में ट्यूमर भी क्या हुआ उल्टी के माध्यम से। तो हमें इस बात का मालूम नहीं रहता कि हम किसका भला करेंगे और उसके माध्यम से ही मेरा वो उस औरत ने कुछ किया क्या उसके लिए, उन्होंने उस लेडी का, उस औरत का भला किया, लेकिन उस औरत ने नहीं कुछ किया। लेकिन हमारे किए हुए कर्म हमारे जीवन में किस रूप से फल रूप आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो अगर आपने अच्छा किया है तो निश्चित मानिए उसका फल आपके जीवन में अच्छा आएगा ही आएगा। इस कर्म सिद्धांत को जान करके, स्वीकार करके और अपने जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये सारा तत्व ज्ञान कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं हो, कान से सुना और बहुत अच्छा नहीं, अच्छा तब बहुत होगा जब उसे अपने जीवन में आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में ये तत्व की बातें हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन परिवर्तित हो, जीवन बदले, अच्छा बने, ऊंचा बने, इसी भावना के साथ यहीं तक बोले पंचमर्णष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्धर्णष्टि भगवान की, मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, दशनाथ महावीर भगवान की, योगेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अचल श्री कुंकुम गुरुदेव की, अचल गुरुदेव श्री देवनाथ जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन गुरुनाम महाराज की, द्वादशांग वाणी माता की, जैन धर्म की परम पूज्य नूरेंद्र गुणधारी दिव्य सदर महाराज।